हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया। इस विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भारत में बैंकों में किस नंबर पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे नंबर पर। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और इस विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय है वडोदरा, गुजरात में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं हसमुख अधिया, और इसके एमडी और सीईओ हैं पीएस जय कुमार। और बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शहर भारत में 4G उपलब्धता के मामले में शीर्ष पर है? तो भारत में 4G उपलब्धता के मामले में शीर्ष पर है धनबाद। अभी हाल ही में ओपन सिग्नल ने एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 4G उपलब्धता के मामले में धनबाद शीर्ष पर है, यानी कि धनबाद शहर में 4G नेटवर्क की पहुंच सबसे ज़्यादा है। और इसमें धनबाद के बाद दूसरे नंबर पर है रांची। धनबाद और रांची ये दोनों ही झारखंड के शहर हैं, तो इसमें धनबाद पहले नंबर पर है और रांची दूसरे नंबर पर है। धनबाद के 95.3% क्षेत्र पर 4G नेटवर्क की पहुंच है, और रांची में 95% क्षेत्र पर 4G नेटवर्क की पहुंच है। तो इसमें धनबाद पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है रांची। और हैरानी की बात यह है कि देश के चारों महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये इनमें से कोई भी शहर टॉप 10 में भी नहीं है। अगला प्रश्न, मियामी ओपन का खिताब किसने जीता? तो मियामी ओपन का खिताब जीता रोजर फेडरर ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रोजर फेडरर, और ये स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं। तो इन्होंने मियामी ओपन का खिताब जीता, और इन्होंने फाइनल में यूएसए के जॉन इस्नर को हराकर मियामी ओपन का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, सुल्तान अजलान शाह कप किस देश ने जीता? तो सुल्तान अजलान शाह कप ये हॉकी से संबंधित है, तो इसको जीता दक्षिण कोरिया ने। और दक्षिण कोरिया ने फाइनल में हराया भारत को। और सुल्तान अजलान शाह कप इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था, और इसको दक्षिण कोरिया ने जीता है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की करेंसी है वॉन, और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। मून जे इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, इंडिया ओपन 2019 बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? तो इंडिया ओपन 2019 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता विक्टर एक्सेलसेन ने। विक्टर एक्सेलसेन ये डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने इंडिया ओपन 2019 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता, और इन्होंने फाइनल में भारत के श्रीकांत को हराकर यह टूर्नामेंट जीता है। और इस टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न, जुजाना कैफुटोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो जुजाना कैफुटोवा ये स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, यही है जुजाना कैफुटोवा। तो ये अभी हाल ही में स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। और यहाँ पर बात हुई है स्लोवाकिया की, तो स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? तो स्लोवाकिया की राजधानी है ब्राटिस्लावा। ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है, और यहाँ की करेंसी है यूरो। और स्लोवाकिया की राष्ट्रपति बन गई हैं जुजाना कैफुटोवा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में आईसीसी के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला मनु साहनी ने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईसीसी के सीईओ होंगे मनु साहनी, तो अब इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है।
अभी तक आईसीसी के सीईओ थे डेविड रिचर्डसन, तो अब वो चले गए हैं। आईसीसी के नए सीईओ बन गए हैं मनु साहनी। और यहाँ पर बात हुई है आईसीसी की, तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में और आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन हैं शशांक मनोहर और आईसीसी के सीईओ बन गए हैं मनु साहनी। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने एशिया में सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का निर्माण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टेस्ला ने। अभी हाल ही में टेस्ला ने जापान में ओसाका रेलवे स्टेशन पर एशिया में सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का निर्माण किया है। और टेस्ला कंपनी का मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएस में और इसके वर्तमान में सीईओ हैं एलोन मस्क जो कि स्पेस एक्स के भी सीईओ हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पेस एक्स के सीईओ कौन है, तो एलोन मस्क स्पेस एक्स के सीईओ हैं। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा इमीसैट सैटेलाइट को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में इसरो द्वारा इमीसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया PSLV C45 रॉकेट की सहायता से। इमीसैट सैटेलाइट, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इस सैटेलाइट का उपयोग दुश्मन के राडार को ढूंढने और संचार संबंधी जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाएगा। तो अभी हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इमीसैट सैटेलाइट को PSLV C45 रॉकेट से लॉन्च किया है। PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और यहाँ पर बात हुई है इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं के सिवन। और अभी हाल ही में इसरो ने एक युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसका नाम है युविका। और इस कार्यक्रम के तहत जो स्कूली बच्चे हैं उनको अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है ओडिशा। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। तो 1 अप्रैल को ओडिशा अपना स्थापना दिवस मनाता है। और ओडिशा का जो स्थापना दिवस होता है उसे ओडिशा में कहा जाता है उत्कल दिवस। ओडिशा दिवस को ओडिशा में उत्कल दिवस कहा जाता है। और यहाँ पर बात हुई है ओडिशा की, तो मैं थोड़ा सा आपको ओडिशा के बारे में बता देता हूँ। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं ओडिसी डांस, डंडा यात्रा और छऊ। ओडिशा में पावर प्लांट है तलचर पावर प्लांट। ओडिशा के प्रमुख स्थान हैं, ओडिशा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इससे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। और ओडिशा में है जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है। और ओडिशा में है गुंदिचा घर मंदिर, ये भी पुरी में स्थित है। और ओडिशा में है खंडगिरी गुफाएं और उदयगिरी गुफाएं। ओडिशा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। ओडिशा का प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ओडिशा में झील है चिल्का झील। ओडिशा में जिले हैं 30, लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संग्रहालय को एक फाउंटेन पेन भेंट किया? तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों की यात्रा पर हैं, क्रोएशिया, बोलीविया और चिली। तो अपनी यात्रा के तीसरे चरण में ये चिली पहुँचे हैं और इन्होंने चिली में पाब्लो नेरूदा संग्रहालय को एक फाउंटेन पेन भेंट किया है। पाब्लो नेरूदा ये चिली के एक प्रसिद्ध कवि तथा लेखक थे। उन्हीं के नाम पर इस संग्रहालय का नाम है पाब्लो नेरूदा संग्रहालय। और जो पाब्लो नेरूदा थे उनको फाउंटेन पेन बहुत पसंद था, तो इसलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पाब्लो नेरूदा संग्रहालय को फाउंटेन पेन भेंट किया है। और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था लेविस वाटरमैन ने।
लेविस वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था? अगला प्रश्न है, आईपीएल के 12वें संस्करण में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आईपीएल के 12वें संस्करण में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं संजू सैमसन। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है संजू सैमसन। तो अभी हाल ही में इन्होंने आईपीएल के 12वें संस्करण में शतक लगाया है। तो आईपीएल के 12वें संस्करण में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से किससे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर था डॉक्टर राजेंद्र जोशी को। और दूसरा प्रश्न था, 2020 पेरिस लिब्रे यानी कि पेरिस बुक फेयर में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया? तो इसका सही आंसर था भारत को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक टैक्सियों के लिए वायरलेस चार्जिंग प्रणाली स्थापित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन जाएगा? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, policyx.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।